हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर अक्षय अग्रवाल एक बार फिर से आ चुका हूं आप सभी के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट जबरदस्त शानदार वाली वीडियो लेकर के। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चों जो क्लास 11th में हैं या फिर 12th में हैं, उनको एक कंफ्यूजन लगातार बना हुआ है कि सर हम अपनी ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ाई करें या फिर न्यू एनसीईआरटी से पढ़ाई करें। तो बहुत इस चीज को लेकर के कशमकश चल रही है, अलग अलग जगह पर आप लोग वीडियोस भी देख रहे होंगे। तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले जो प्रॉब्लम है, क्या है प्रॉब्लम ओल्ड एनसीईआरटी के साथ में और न्यू एनसीईआरटी के साथ में, उस पर बात कर लेता हूं। और आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना पड़ेगा कि क्या आपका गोल है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों बात कर लेते हैं कि अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी प्रेफर करते हो तो ओल्ड एनसीईआरटी में सबसे पहले तो आपको यह चीज सोचनी पड़ेगी कि भाई उसका कुछ कुछ पोर्शन आपके स्कूल्स या बोर्ड्स के एग्जाम में आएगा, कुछ कुछ पोर्शन आपके बोर्ड्स या स्कूल के एग्जाम में नहीं आएगा। तो अगर आप स्कूल या बोर्ड्स को टारगेट करके कर रहे हो तो ओल्ड एनसीईआरटी में आपको कुछ टॉपिक्स मैप करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि भाई ये टॉपिक आप जो सीबीएसई का लेटेस्ट करिकुलम है वहां पर जाकर के आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने न्यू एनसीईआरटी लेते हो, ठीक है, तो न्यू एनसीईआरटी में ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वहां पर सिंपल वही टॉपिक है जो कि आपके स्कूल एग्जाम या बोर्ड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उन्हीं के टॉपिक पर बेस्ड आपके एक्सरसाइज है, और जो एक्सरसाइज डिलीटेड है वहां से क्वेश्चंस आपके स्कूल्स या बोर्ड्स के एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर मान लो आप 11th क्लास में पढ़ करके 12th क्लास में पढ़ करके अपने स्कूल में बोर्ड्स में अच्छे नंबर ले आते हो, मान लिया आप टॉप कर गए यार, तुम अपने स्कूल में टॉप कर गए, अपनी क्लास में टॉप कर गए, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? क्या वो मार्क्स किसी इंपॉर्टेंट है? आपके पास 92% 95% आप लेकर के आ गए, लेकिन जब आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हो या फिर लाइक जेईई मेंस का एग्जाम, सीयूटी, एनडीए, इस तरीके के कोई भी एग्जाम देने बैठ रहे हो, वहां पर आपके मतलब क्या परेशान हो जाओगे। आप कहोगे कि भाई ये टॉपिक तो मेरे सिलेबस से डिलीटेड था, यहां पर कैसे आ गया? तो ये जो प्रॉब्लम है इसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एग्जाम्स जिनके बेसिस पर आप आगे पर कोई अच्छे कॉलेज में पहुंचोगे, वहां पर तो ओल्ड एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं पर ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। लेकिन मेरी बात करने से क्या हो जाता है, आप तो अपनी स्कूल्स में जो टीचर्स हैं, जो कोचिंग्स में आपको पढ़ा रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग सुनोगे। तो अभी ध्यान से इस चीज को समझो, मेरी बात को ध्यान से समझना। मैंने ये नहीं बोला कि आपको न्यू एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, आपको ओल्ड पढ़नी है। मैंने ये बोला कि अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी को मार्केट से परचेस करते हैं या कुछ भी करते हैं, जो कि अगर मार्केट में अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं अवेलेबल है तो मान लो आपका कोई सीनियर है, कोई दोस्त है जो आपका लास्ट ईयर जिसने एग्जाम वगैरह दिए थे, उनसे आप वो ओल्ड एनसीईआरटी ले सकते हो और उस बुक में नए करिकुलम के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक को अंडरलाइन कर सकते हो। इससे फायदा क्या होगा कि आपको यह पता होगा कि ये टॉपिक ऐसे हैं जो मेरे स्कूल या बोर्ड्स के एग्जाम में आएंगे। तो आप स्कूल या बोर्ड्स एग्जाम, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, दुनिया भर के जो एग्जाम्स होंगे उसमें उन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ करके रिवाइज करके जाओगे। लेकिन जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको आप किस चीज के लिए पढ़ोगे? उनको आप पढ़ोगे इन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपको उस वक्त पर हेल्प करेंगे। अब यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा है कि सर हमारे कोचिंग्स में या स्कूल्स में तो न्यू एनसीईआरटी ही पढ़ाया जाता है। तो बच्चों इस चीज को ध्यान से समझिएगा। इस बात की जो सॉल्यूशन है उसको आप इस तरीके से ढूंढ सकते हैं। सबसे पहली बात देखो, जो स्कूल सिर्फ और सिर्फ आपके बोर्ड्स को टारगेट करते हैं, किसको टारगेट करते हैं? जो सिर्फ बोर्ड्स को टारगेट करते हैं, वो तो आपको न्यू एनसीईआरटी ही रिकमेंड करेंगे और आपको वही चीज पढ़नी पड़ेगी। अब इसका सॉल्यूशन आप ऐसे निकाल सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपने कहीं पर कोई कोचिंग ज्वाइन करी है, तो अगर वो कोचिंग आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ा रही है तब तो आपको देखो बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से आप पढ़ सकते हो। या फिर अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी जेईई का कोई बैच ज्वाइन कर रखा है, या फिर सीयूईटी का कोई बैच ज्वाइन कर रखा है, या फिर एनडीए के लिए कोई बैच ज्वाइन कर रखा है ना, इसके अलग अलग बैचेस हैं। या फिर फॉर एग्जांपल अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो ऑनलाइन क्लास में भी आप जेईई फाउंडेशन के बैचेस या जेईई के बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा अकॉर्डिंग टू दीज एग्जाम्स लाइक जेईई, सीयूटी एंड एनडीए। तो वहां पर ऑलरेडी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, ऑलरेडी ओल्ड एनसीईआरटी पूरी की पूरी कवर कर दी जाएगी। तो इससे यह प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका निकल आएगा। अब बात आती है कि सर प्रैक्टिस करने के लिए अगर हमारे पास मान लो ओल्ड एनसीईआरटी बुक नहीं है, या हमारा कोई सीनियर है जिसके पास
उसने बुक देने से मना कर दिया, उसने बोला कि भाई ये तो मुझे भी पढ़ना है तो मैं आपको नहीं दे सकता। तो अब उस कंडीशन पे क्या कर सकते हो? उस कंडीशन में बहुत सिंपल सा है, या तो आप सिंपल उस बुक की फोटोकॉपी करवा लो, ठीक है, फोटोकॉपी करवा लो, एक सॉल्यूशन ये, या फिर अदर पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, जैसे कि आपको मालूम है कि एक तो आर.डी. शर्मा हो गई है ना, या फिर आप अगर जेई के प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिंगेज पब्लिकेशन की बुक्स हो गई, उसमें तो आपका पूरा का पूरा वहां पर ओल्ड और न्यू का कोई पैटर्न नहीं है, वहां पर सब के सब टॉपिक इंक्लूड किए गए, तो आप रेफरेंस बुक से पढ़ाई कर सकते हो। इसके अलावा एक आपको फ्री रिसोर्स भी बताता हूं जो कि आपके लिए इंटरनेट पे बिल्कुल सीबीएसई के द्वारा फ्रीली अवेलेबल है, उसका नाम है बच्चों आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। जी हां बच्चों, अगर आप इंटरनेट पे जाकर के गूगल में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सर्च करते हैं तो जो पहला लिंक आए ना उस पर क्लिक कर देना, क्लास सिलेक्ट करना, सब्जेक्ट सिलेक्ट करना, लैंग्वेज सिलेक्ट करना, हिंदी में, इंग्लिश में, आपको ऑटोमेटिकली वहां से उस बुक की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, और पीडीएफ डाउनलोड करके आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कुछ भी डिलीटेड नहीं है, वहां पर ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही सिलेबस जो क्वेश्चंस थे वो आज भी वही पड़े हुए हैं, तो वहां से आप डाउनलोड करके अपना ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये चीज अगर आप कर लेते हो तो आप इस कश्मकश से बाहर निकल जाओगे कि यार मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। और मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है यार, अगर तुम्हें इस बात की टेंशन है ना और तुम्हें कोई ऑनलाइन कोचिंग में कुछ नहीं मिल रहा, तो ये जो हमारा बिलीवर बैच का लिंक तुम्हें दिख रहा है, इस बैच में मैं खुद पढ़ा रहा हूं, यहां पर मैं आपको न्यू एनसीईआरटी प्लस जो आपका जेई फाउंडेशन है उसके अकॉर्डिंग, जेई मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। तो आप हमारे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको यहां पर एक नंबर दिख रहा है 0124758250, तो इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको मैंने ऑप्शन बता दिए कि आप मार्केट से या तो उसकी फोटोकॉपी करवा लीजिए, या तो अदर पब्लिकेशन आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल जो अवेलेबल है उनमें भी पूरा का पूरा कंटेंट दिया गया है जो कि आपका ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, या फिर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक की पीडीएफ को डाउनलोड करके उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। और तो फिर से बोलूंगा कि जो आपका बोर्ड्स के एग्जाम में आएगा, जो आपके स्कूल के हाफ ईयरली एग्जाम्स में आएगा, वो सब न्यू एनसीईआरटी के ही अकॉर्डिंग होगा, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो बच्चों ये बात समझने वाली है कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ बोर्ड्स में 92% लेकर के आ जाना, या फिर आगे पर एक अच्छे से कॉलेज में पढ़ करके अच्छे से आगे पर एक जॉब करना, एक बिजनेस करना, जो आपकी प्लानिंग हो। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना डिसाइड करिए। और मेरा एक सिंपल सजेशन है कि आज थोड़ी सी मेहनत भले ही आप बचा लो, लेकिन कल उतनी ही मेहनत आपको आगे पर करनी पड़ेगी अपने उन सिलेबस को कवर करने के लिए। तो अभी से अगर हम थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, कंफर्ट जोन को छोड़ करके थोड़ा सा टफ पाथ चूज करें, तो डेफिनेटली हम जब तक हम उस एग्जाम के करीब पहुंचेंगे, हम एक अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो ये कुछ सजेशन थे जो कि आपको हेल्पफुल हो सकते हैं ये डिसाइड करने में कि ओल्ड वर्सेस न्यू एनसीईआरटी में क्या आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर से बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, यहां पर चैनल पर 11th क्लास की वीडियोस, वन शॉट लेक्चर्स आपके लिए आ रहे हैं, तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए। बाकी कोई भी दिक्कत है तो वीडियो को जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, दोस्तों के साथ फैला दो। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।